कि वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, और मैं भगवाधारी भक्त हूं उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय जय श्री राम। छोटी थी मैं, सन याद तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी ये 90 के आसपास की बात है, ये सन 90 के आसपास की बात। उस समय अयोध्या मंदिर का मैटर बिगड़ गया था। उस समय रंगीन टीवियां नहीं हुआ करती थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। जब अयोध्या मंदिर तब हमने देखा कि सारे के सारे भारत में डर का माहौल था। लोग निकलना नहीं चाहते थे घरों से, कब दंगा फसाद हो जाए, कब झगड़े हो जाएं, कब मारकाट हो जाए। फिर उस मैटर को धीरे धीरे शांत कर दिया गया। बहुत साल बीत गए, ऐसे साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए, और फिर आया साल बीच में जिसमें आदेश प्रस्तावित हुआ कि अब अयोध्या मंदिर का निर्माण होना है। बड़ी मुश्किल से आया, इतने साल बीतने के बाद कि अब अयोध्या मंदिर बनने वाला है। भारत भर में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर मेरे मन ने कहा कि शहनाज अख्तर फिर से न्यूज देख ले एक बार, अयोध्या मंदिर वाला मामला क्या था। मैंने फिर यूट्यूब खोला, फिर पूरा वीडियो देखा, पूरा मामला, कहां कहां लड़ाई हुई, कैसे कैसे विध्वंस हुआ, क्या क्या हुआ। और वैसे भी मेरा दिमाग खुरापाती है, क्या करूं, सीधा नहीं है ये दिमाग, बड़ा टेढ़ा है। भक्ति के मामले में भक्ति के मामले में बहुत टेढ़ा है। मैं ऐसे ही हूं, क्या करूं, मैं नहीं बदल सकती। आदत है मेरी सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना। सत्य की राह इसलिए पकड़ी है क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। एक ना एक दिन मर के जाना है, लेकिन उसको तो मुंह दिखाना है। हम सब एक दूसरे की नजर से बच सकते हैं, उसकी नजर से बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ, हर एक इंसान के कार्य पर उसकी नजर है। मानते हो कि नहीं मानते? बस यही चीज थी। तो मेरे दिल ने बोला कि इतना बड़ा मैटर, अब वहां मंदिर बनने वाला है, तू भी कुछ लिख ले, तू भी अपनी कुछ कलम चला ले। जब मैंने वो वीडियो देखा अयोध्या मंदिर वाला, तो उस वीडियो में मैंने देखा कि हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी एक तंबू में उनकी फोटो रखी हुई है और लोग पूजा करने जाते हैं। अयोध्या मंदिर जब तंबू में पूजन करते थे। खुद बात कर लो, हमको भी बताओ क्या बात कर रहे हो, हम भी सुनेंगे। बोलो। नहीं, तुम बात कर रहे हो ना, चार लोग, बोलो क्या बात कर रहे हो, हमको भी सुनना है। तुम ही बात कर लो, हम नहीं खेलते। बोलो। अभी बात करने आऊंगी मैं, जितना बात कर रहे हो सबसे 500 रुपए लूंगी। तो अयोध्या मंदिर वाला वो जो मैटर था, उस समय हमने देखा वीडियो में कि भगवान श्री रामचंद्र जी तंबू में एक फोटो रख के पूजन होती थी। जब आदेश प्रस्तावित नहीं हुआ था, आदेश नहीं आया था, और जब आदेश आया तो राम मंदिर का निर्माण चालू हो गया। उस समय मेरे दिल ने बोला कि कुछ ना कुछ भजन लिख दे। मैंने भी एक भजन लिखा, भगवान श्री रामचंद्र जी का सुमिरन किया, उनका मन ध्यान में करके, अपना मन उनके ध्यान में लगाकर, और एक भजन लिखा। हमारे यहाँ तंबू को डेरा बोलते हैं, डेरा, जो तंबू में कई लोग रहते हैं, गांव वाले छोटे छोटे, तो उसको हमारे यहाँ डेरा बोलते हैं। आपने सुना भी होगा वो भजन। उस भजन का नाम बताऊं क्या है? ये राम लला का डेरा है। किसने किसने सुना इस भजन को? सुने हो?
ये रामलला का डेरा, ये भजन मेरे ही द्वारा लिखा गया। हमारे यहाँ तंबू को डेरा बोला जाता है। मेरे भी दिल ने कहा कि कुछ ऐसा लिख दें कि यादगार हो जाए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरे भजन, मेरे विचार इस धरा पर रह जाएंगे। फिर मैंने एक गाना लिखा, एक भजन भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए। ये रामलला का डेरा है। सब खुशी का माहौल था पूरे भारत भर में, सब खुशी से झूम रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे, श्री रामचंद्र जी आ रहे। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि उस श्री रामचंद्र जी के मंदिर में हमारे हजारों लाखों कार सेवक भाई बलि चढ़े हैं। बलि क्या चढ़े हैं? बलि चढ़े हैं। उन भाइयों को किसी ने याद नहीं किया। लेकिन उस भजन में और दिल बोला कि कुछ और अच्छा लिख, तो मैंने 2 लाइनें लिखी। बताऊं क्या? बताऊं क्या लिखी? इस भजन को सुनना जरूर। कि हमारे देश में, भारत में मुगल आए और अस्त्र शस्त्र तलवार के बल पे मंदिर तोड़े, दिवालय तोड़े, शिवालय तोड़े, ऐतिहासिक इमारतें तोड़ दी और हमारे भारत को लूटकर ले गए। हमारे भारत को लूटकर ले गए। करते भी क्या बेचारे? भिखारी जो थे। हमारे भारत में मुगल आए और अस्त्र शस्त्र तलवार के बल पे मंदिर तोड़े, दिवालय तोड़े, शिवालय तोड़े, हमारे यहाँ की मूर्ति खंडित की और हमारे देश से खजाना चुरा कर ले गए। लेकिन हम भी श्री राम भक्त हैं। हमने भी श्री राम नाम का जयकारा लगाया और मंदिर बनाकर बता दिया। इसी बात पर मैंने 2 लाइन लिखी इस भजन में। इस भजन को सुनना जरूर। बताऊं क्या लिखी? कि वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, के वजूद मिटा सकाना जमाना जिसके नाम का, और मैं भगवाधारी भक्त हूं उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। जय जय श्री राम। चलिए आइए हम चलेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में, और ये इस भजन संध्या का अंतिम भजन है। उसके बाद हम सभी आप सबसे विदा ले लेंगे। उठाइए इधर दोनों हाथों को ऊपर। चलिए भगवा रंग में झूमने के लिए तैयार हो जाए सभी। कौन कौन झूमना चाहता है भगवा रंग में? सही सही बताओ। डांस करना चाहते हो? पक्का? चलिए हाँ, उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर। चलो आप लोग भी झूम लो भगवा रंग में। अरे उठ जाओ, पैसे थोड़ी लग रहे झूमने नाचने गाने के यार, उठ जाओ। हाँ, और आप लोग भी झूम लो। बलून ले लिए, फुग्गे लिए, कुछ खाने पीने का भी ले जा लो। भी मुझे ऐसा लगता है जब जब मैं मेले वाली भजन संध्या में आती हूँ तब तब किसी न किसी का बच्चा घूमता ही रहता है। सच बता रही हूँ। वैसे तो मेला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान रखो। बच्चे बहुत कीमती हैं, है ना? बच्चों की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनको संतान नहीं है ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जिसको संतान नहीं हुई, उनसे पूछो। और नहीं संभाल पा रहे हो तो मुझे दे दो, मैं लेके जाने के लिए तैयार हूं। अभी थोड़ा सा वोकल बढ़ा। अरे कुछ ना कुछ तो सिखाई दूंगी, है क्या नहीं?